नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और वोट करें। हम अभी मौजूद हैं कालका विधानसभा सीट के माजरा मेहताब मतदान केंद्र पे और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए, क्योंकि ये जो सीट है वो सेंसिटिव है। हरियाणा में कुल मिलाकर के 3000 से ज़्यादा ऐसे पोलिंग सेंटर है जहां पर सेंसिटिव है और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। आप देखिए मतदान केंद्र के बाहर भी सीआरपीएफ की टीम लगाई गई है, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, क्योंकि 200 से ज़्यादा कंपनियां अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे लगाई गई है। और अगर हम माजरा मेहताब की बात करें तो माजरा मेहताब में आप देखेंगे जब आप वोटिंग करने के लिए आएंगे तो आपको 1 2 3 4 सेंटर से गुजरना पड़ेगा, मतलब 4 मेज लगाए गए हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो है पर्ची चेक की जाएगी, मिलान किया जाएगा, आपके पोलिंग सेंटर से मिलान किया जाएगा और आप जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो पहचान पत्र हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, इनमें से कोई एक ला सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पोलिंग ऑफिसर 1, 2 और 3 हैं और जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं वीरेंद्र कुमार हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं कि कोई अगर इस पोलिंग स्टेशन पे वोट करने के लिए आता है तो उसके लिए और क्या क्या सुविधा है। वीरेंद्र जी बताएंगे कि क्या क्या व्यवस्था है। सर यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है हम लोगों ने, बात सिक्योरिटी प्रॉपर अवेलेबल है और सभी का क्यू में लोग आएंगे आराम से वोटिंग होगी। कोई कौन कौन से पहचान पत्र ला सकते हैं? सर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जितने भी हमारे प्रिस्क्राइब किए हुए हैं सभी के हम करवाएंगे। ये सेंसिटिव बूथ है तो इसके यहाँ पर कोई खास व्यवस्था भी की गई है? हाँ, सिक्योरिटी हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रोवाइड। और कुल जो कैंडिडेट्स हैं वो 7 हैं, नोटा लेकर के नोटा लगी 8 हैं। बिल्कुल। और मॉक पोल हो चुका है? मॉक पोल कंप्लीट हो चुका है हमारा एंड वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन। बिल्कुल, वोटिंग के लिए पूरी तरह से ये सेंटर तैयार है। मैं आपको दिखा दूं, ये आप देखेंगे तो ये मॉक पोल कंप्लीट हो चुका है, ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है, ताकि पर्ची का मिलान आसानी से हो सके। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। ये आप देखिए यहाँ पर ये लगातार जो है कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट्स के नाम हैं, उसके बाद उनके फोटो हैं, फिर जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह है। इसमें आप देखेंगे तो आपका शक्ति रानी शर्मा है, बीजेपी से है, कमल फूल का निशान है, इसीलिए अलग अलग पार्टियों के भी हैं। तो ये मॉक पोल कंप्लीट हो चुका है। सही कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आराम से मतदान किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर और लोग हैं। क्या नाम है आपका? नरेश। आप क्या कर रहे हैं? मैं मशीन ईवीएम को मैनेज कर रहे हैं इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर इसमें। इनके सामने अभी हमने कॉल कर दिया है और ओके है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये है और इजीली ही काम चल रहे हैं स्मूथली। बिल्कुल आसानी से आप मतदान कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ मतदाता और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो यहाँ पर और अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी है, वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने कहा है कि पोलिंग हो चुका है और जब मॉक पोल होने के बाद सभी फिट है। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था आप देखिए, सुबह से ही लोग आना शुरू हो चुका है माजरा मेहताब पोलिंग स्टेशन पे और सबसे पहले लोग जो है अपना काम छोड़ करके, क्योंकि सुबह का वक्त है तो लोग अपने पेशे पे भी जाते हैं, रोजी रोटी अलग काम है, तो वो काम छोड़ करके सबसे पहले यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आप बताएं, आप वोट डालने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे? नहीं जी, हम वोट शुरू करवाने आए जी। अभी क्या शुरू करवाने आए? अच्छा, आप शुरू करवाने के लिए आए हैं। आपने मॉक पोल देख लिया? हाँ। सब ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो किस आधार पर वोट करेंगे? जो विकास किया है, विकास पर। विकास के नाम पे? हाँ जी, हाँ जी। क्या सोच करके, क्योंकि आप भी तो यहाँ के मतदाता होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हम मतदाता हैं। मतदाता हैं? हाँ जी। मतलब जिसने विकास किया, उसको, सरकार ने जो काम किया, उसको वोट डालेंगे। वोट, हाँ जी, सरकार को वोट डालेंगे। और क्या उम्मीद है? उम्मीद है सरकार बनेगी बीजेपी। हाँ। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। देखिए लोग तो तमाम सहयोगी लगातार तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। गुलशन हमारे साथ कालका से, मेहंदी रोहतक से हमारे साथ बनी हुई हैं,
सबका हम एक एक करके रुख करेंगे। मेहंदी का पहले रुख करते हैं। मेहंदी, चूंकि जो इस वक्त स्थिति नजर आ रही है, जहां एक तरफ तो तमाम लोग जो है वो मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से जो तमाम मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीत गए तो मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि आप जिस सीट पर मौजूद हैं, आप जिस क्षेत्र में मौजूद हैं, वहां से एक व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं एक और महिला हैं जिन्होंने वोटिंग से ठीक एक शाम पहले सार्वजनिक तौर पर फिर से यह कह दिया है कि मुख्यमंत्री महिला होनी चाहिए और अपना दावा भी मजबूत कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए रोहतक हॉट सीट है और यहाँ का चुनावी जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्मा भी गया है, क्योंकि अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं और सवाल बना हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने वाला है। तो रोहतक से जो किलोई से चुनाव लड़ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि ये जो फैसला है वो आला कमान का होगा, हाईकमान का ये फैसला होगा। साथ ही साथ दूसरा नाम भी एक सामने आ रहा है जिन्होंने साफ तौर पर कल, जैसे आपने भी कहा, कह दिया है कि एक महिला चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। तो अभी भी आज मतदान का दिन है, लोग अपना मतदान करने के लिए सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से यही बना हुआ है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने वाला है। और 2 नामों पर अभी फिलहाल चर्चाएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं चंदन, यहाँ पर मतदान के लिए लोग जो है वो एक एक करके अंदर भी जा रहे हैं। सियासी माहौल अगर गरमाया हुआ है तो मतदाता जो है वो भी बहुत ज्यादा जोश और उल्लास से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर पोलिंग बूथ के अंदर की बात की जाए तो लोग लगातार लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर बन रहे हैं। और कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। माता जी, अपना वोट डालने के लिए आप जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं दिमाग में इस बार? दिमाग तो अच्छे ही मुद्दे होंगे। वही अच्छा काम करे सरकार आई। महिला के तौर पे आपको लगता है महंगाई यहाँ पर बड़ा मुद्दा है? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है नौकरियां का और महंगाई का। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आप युवा भी हैं यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे? आपको लगता है बेरोजगारी यहाँ पर बड़ा मुद्दा है? और अगर युवा की आवाज कही जाए तो क्या कहेंगे? बस यही नीतियाँ जो हैं वो होनी चाहिए हर एक के लिए बराबर, जो सामाजिक जो होना चाहिए वो हर एक के लिए, हर वर्ग को सम्मान होना चाहिए, ऐसी नीतियाँ बननी चाहिए। तो देखिए, नीतियों को लेकर यहाँ पर लोग मतदान करने आए हैं कि नीतियों में बदलाव होना चाहिए और एक बड़े बदलाव की उम्मीद यहाँ की जनता कर रही है। रोहतक की जनता ने कहा है कि बड़े मुद्दे यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही सड़कों को लेकर भी लोगों ने कहा है कि बहुत बड़ी मुद्दा है। आपने अपना वोट डाला अंकल जी? दिखाइए, इंक दिखा दीजिए अपनी। क्या मुद्दे थे दिमाग में इस बार रोहतक को लेकर? देखो, देश के लिए मुद्दे थे बीजेपी और मेरा चाचा दैक्ष मोहन बुडोली यहाँ से। अगर हम बिना नाम लिए बात करें और मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको कि रोहतक में बड़े मुद्दे हैं? रोहतक में जो मुद्दे हैं, ये तो बड़ी जो वोटें थी उनमें कोई कास्ट फैक्टर नहीं था, लेकिन जो ये छोटी वोटें आ गई तो कास्ट, गोत, नात, इस तरह के फैक्टर हो गए, जाट, नॉन जाट। लेकिन आम आदमी को क्या इससे फर्क पड़ता है? आम आदमी के लिए मुद्दे तो बेरोजगारी, डेवलपमेंट, विकास, महंगाई यही रहेगा। हर सरकार बढ़िया काम करती है, इस सरकार में बगैर पैसे के, बगैर उसके नौकरी बच्ची आम लोगों की लगी है। ये सबसे बेस्ट काम है कि किसी को लूटना नहीं पड़ा, आपका किला बेचना नहीं पड़ा। और पहले जो मुख्यमंत्रियों ने काम किए, राजा को जब सारा धन दे देते हैं तो किसानों की जमीन लेके और प्रॉपर्टी डीलिंग करना किसी राजा का हक नहीं है। और एक राजा बनाया, उसको किस सामलात जमीनों पर कब्जा करके और अपने मॉल बढ़ाने का हक नहीं है। बिल्कुल, तमाम मुद्दे जो हैं वो लोग लगातार ध्यान में रखकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम हरियाणा के मतदाताओं से वोट अपील की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वो लोकतंत्र के इस पावन उत्सव का हिस्सा बने और मतदान का एक नया रिकॉर्ड कायम करे। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वोट अपील जो है वो की गई है। तमाम दिग्गज जो है वो लगातार अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त स्थिति नजर आ रही है, सुबह 7 बजे से मतदान की हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों पर शुरुआत हो चुकी है और तमाम जो दिग्गज हैं उनके रिएक्शंस लगातार हम आपको सुना भी रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार जो चुनाव है वो सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी
गठबंधन कांग्रेस, माफ कीजिएगा विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच जो है वो नजर आ रहा है। पहली बार है कि दोनों पार्टियां किसी भी अलायंस के बिना साफ तौर पर चुनाव लड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। मैं मेहंदी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं गुलशन का रुख करता हूं। गुलशन कालका से हमारे साथ बने हुए तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। गुलशन, कालका की जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, पोलिंग बूथ पर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? जब दिव्यांग वहां पहुंच रहे हैं, फर्स्ट टाइम युवा वोटर्स जब वहां पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, उनको मतदान करने के लिए जागरूक बनाने के लिए कौन से ऐसे चीजें जो हैं वो पोलिंग बूथ पर लगाए